हमारा करवाने का मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वो डीपली समझ में आए। अगर मैं कभी मिस होती हूँ तो मेरी क्लास के बच्चे ऐसे हैं वो खुद ही टीचर बन जाते हैं। लक्ष्य रहता है कि बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से ही जो सीखे, एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखे। और गेम में ही हमारा क्लास वर्क हो जाता है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे क्लास को अटेंड नहीं कर पाते। और बुद्धि के विकास के अनुरूप ही टीचिंग मेथड जो हमारी शिक्षण पद्धतियाँ हैं, अगर उनका हम प्रयोग करें तो शिक्षा को मैं मानता हूं कि और बेहतर तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट है, हमारा ब्रेन है और हमारा लीवर्स है। My teaching is up to the level of the students, so it's my quality. That's why all the students likes me. आप एक अवसर दें अपने बच्चों को मिनर्वा स्कूल के लिए। आप यहाँ भेज कर देखें, स्टडी लेकर देखें। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता सर, पढ़ाई के साथ साथ सिखाया भी जाता है। The ambitions of this Minerva Public School is that we are preparing the students for the future and we are providing them quality education. एजुकेशन का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ अंक आधारित पैटर्न को हम रियल एजुकेशन कहेंगे या फिर उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए भी कोई जगह है? ये सवाल तब हमारे जहन में आता है जब एडमिशन का दौर चला हुआ हो या हमें हमारे बच्चों का एडमिशन करवाना हो। फ़िलहाल मैं कैलरम से चौशाला की ओर जाते हुए रोड पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख सकते हैं। और एजुकेशन का अगर असल मतलब जानना है तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। Very good morning to all of you. How are you? सर मेरा नाम वर्षा है और मैं फर्स्ट क्लास की इंचार्ज हूँ। ज़्यादातर मैम किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देते हैं अपनी स्टडी के दौरान या बच्चों को पढ़ाने के दौरान? सर सबसे पहले ये होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा करवाने का मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वो डीपली समझ में आए, अच्छे से उसको वो समझ पाए और हमारी गैर मौजूदगी में भी वो उसको अच्छे से अपने आप कर पाए। मैम सुनने में आया कि आप तो मतलब कई बार बच्चों को भी इस तरीके से तैयार करवाते हैं कि वो खुद ही क्लास लेने के योग्य हो जाते हैं। जी सर ये बिल्कुल सही है। अगर मैं कभी मिस होती हूँ तो मेरी क्लास के बच्चे ऐसे हैं वो खुद ही टीचर बन जाते हैं। वो अपने आप ही सब्जेक्ट वाइज काम को करना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे कभी ये नहीं लगता कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे क्लास को अटेंड नहीं कर पाते। वो इस टाइप से रेडी हैं, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। ऐसा क्या आप करवाते हैं बच्चों को, क्या टोनिंग देते हैं कि बच्चे इस तरीके से प्रेप हो जाते हैं? सर सबसे पहले तो मैं इनको आज का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डीपली समझाती हूँ, मोटिव करती हूँ कि बेटा आपको सभी चीज़ें इस टाइप से रूटीन में रखनी है कि अगर आप नेक्स्ट क्लास में भी जाते हो तो आपको कभी दिक्कत ना आए इस चीज़ की, कि हमेशा याद रहेगा आपको कि हमारे टीचर ने हमें इस टाइप से रखा था, तो आगे आने वाले टाइम में भी आप उस चीज़ को फॉलो करते रहे अपनी लाइफ में। एडमिशन का दौर चला हुआ, बच्चे और भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे, एडमिशन लेंगे, उनके लिए खास मैसेज आप किस तरीके से उनको इच्छुक हैं पढ़ाने के लिए? उसके लिए सर एक मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि आप एक अवसर दें अपने बच्चों को मिनर्वा स्कूल के लिए। आप यहाँ भेज कर देखें, स्टडी लेकर देखें। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता सर, पढ़ाई के साथ साथ सिखाया भी जाता है जो लाइफ टाइम बच्चों को यूज़ मतलब वो काम आएंगी वो चीज़ें। तो आप पेरेंट्स प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ये मौका ज़रूर दें अपने बच्चों को, मिनर्वा स्कूल में एडमिशन ज़रूर करवाएं। तो 5th क्लास के स्टूडेंट्स मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कैसे हैं आप सब? We are fine sir। सारे के सारे फाइन हैं? Yes sir। अच्छा ये बताओ आपको क्या अच्छा लगता है? सर डांसिंग। डांसिंग? आपकी हॉबीज डांस? आपकी? सर सिंगिंग। आपकी? सर डांसिंग। डांस। और आपकी? सिंगिंग। आपकी? सिंगिंग। आपकी? सिंगिंग। अच्छा सिंगिंग जिनकी है ना, एक बार गा के सुनाओ कुछ। मेरी छन बोले तागड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरी छन बोले तागड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरी काले रंग के दामन की आज झोलक सुती हो, मेरी काले रंग के दामन की आज झोलक सुती हो। ये बताओ स्कूल में तैयारी करवाई जाती है इसके लिए आपको? यस। मेरा नाम मिसेस पूनम है और मैं 4th क्लास को पढ़ाती हूँ। ठीक है, वैसे 4th क्लास के 2 सेक्शन हैं, हम 2 टीचर हैं यहाँ पे, बट मैं इंग्लिश की टीचर हूँ इनकी। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मेन, हम उनको लेकर चलते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं करके जो सीखते हैं उनमें वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम हमारी क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल उन बच्चों को देते हैं।
जैसे नाउन है, नाउन हम बच्चों को करवाते हैं, तो हम बच्चों से पूछते हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हैं जैसे कि ज्योति बेटा खड़े हो जाओ एक बार, यहाँ पर जो नाउन के एग्जाम्पल हैं हमारी क्लास के अंदर बताओ ज़रा एक बार, जरा स्पीक लाउडली बेटा, स्पीक लाउडली, थोड़ा ज़ोर से बोलो। ठीक है, बैठो। मतलब तो जो इस तरह से जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आप साथ साथ में उन चीज़ों को संज्ञान में लाकर उस तरीके से आपको वो चीज़ें एजुकेशन में बिल्कुल सर, उसके अंदर हमें इसको शामिल करते हैं, क्योंकि जो डूइंग बाय लर्निंग होती है वो बच्चों को अच्छे से याद रहती है, इसलिए हम इन चीज़ों का मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, और चार्ट्स वगैरह या कुछ भी 2D या 3D जो थिंग्स होती हैं मोस्ट ऑफ उनका यूज़ होता है। मैम अभी न्यूली एडमिशन भी शुरू होंगे बच्चों के, जी उसके सर। रिगार्डिंग आप स्कूल की ओर से कोई मैसेज या पेरेंट्स को कन्वे करना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और जो मतलब डूइंग बाय लर्निंग का सिस्टम है उसके अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं, तो मोस्ट वेलकम है उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की खोज में है। ठीक है, और हमारे दरवाजे उन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज़ कम एंड टेक लर्निंग। I am Surinder, I am teaching here English. Okay, so what are your teaching habits and method you are using right now in studying? The way of teaching my very easy. It's a very understandable, and my teaching is up to the level of the students. So it's my quality. That's why all the students likes me. The ambitions of this Minerva Public School is that we are preparing the students for the future, and we are providing them quality education. This is the ambition. This is the basic particular aim of this school. And I also personally recommend all the students and all the teachers to teach the students the factual. Don't make them crammer. Make them good learner. This is my message to all the teachers and all the students. पेरेंट्स को लेकर कोई मैसेज हो आपको? Yeah, I also say to the parents that they always take care of their children at home, what they do at their home, always see their habit, their method of learning the facts. It becomes their own duty to look into the students and then tell the teacher that my student or my children are not doing well at home. So it becomes our duty to teach the students very well and make their future bright. At last, sir, last topic. Right now, what are you studying to the students? I am teaching tense. It's a very special topic in English grammar, and this topic is considered the backbone of English. And all the teachers, when they are standing inside the classroom, they always start their topic with tense. What's the feedback you are getting from the students? They are very exciting. They are very dedicated. They are well prepared to learn this topic. And you can see here in this classroom, all the students are learning very well. Yes, sir. My name is Swati. I read in 8th class. स्कूल का क्या अच्छा लगता है? स्कूल की सभी फैसिलिटीज़ हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे जैसे कि गेम पीरियड लगते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बैंक मैनेजर। मेरा नाम अमित शास्त्री जी है और मैं जो है कक्षाएँ जो टीजीटी विषय है, टीजीटी विषय हिंदी संस्कृत विषय जो है वो मैं पढ़ाता हूँ। क्या प्रेफरेंस रहती है पढ़ाते वक्त, किन विधियों का आप यूज़ करते हैं? जो है सर संस्कृत भाषा चाहे शिक्षण की जो भी विधियाँ हैं, विधियों का शिक्षण में बड़ा ज़रूरी महत्व है। जैसे मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा कि एक जो शिक्षा है, बिना विधियों के शिक्षा जो है वो बच्चों को नहीं दे पाती जो हम देना चाहते हैं बच्चों को। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जो छोटी क्लासेज है हमारी 5वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं, 5वीं तक की कक्षाओं में जो शिक्षा का मेथड है, जो शिक्षा का तरीका है वो अलग होता है, और जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें शिक्षा का तरीका अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो टीजीटी की कक्षाएं हैं और पीजीटी की कक्षाएं हैं, टीजीटी पीजीटी की कक्षाओं में जो निगमन विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है, और जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें शिक्षा की जो आगमन विधि है वो सबसे ज़रूरी रहती है। अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें तो जो निगमन विधि है उसको हम नियम से
नियम से उस विधि को हम शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छोटी कक्षाओं में हमने आपने सभी ने पढ़ा है, संज्ञा के विषय में अगर हम बताएं हिंदी भाषा में, तो शुरू में हम उसकी डेफिनेशन जो है छोटी कक्षाओं में बताते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, सभी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही बच्चा बड़ी कक्षाओं में जाता है, जैसे वो पीआरटी से टीजीटी की तरफ बढ़ता है और टीजीटी से फिर पीजीटी कक्षाओं की तरफ जाता है, तो उसमें शिक्षा का मेथड जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बच्चे की बुद्धि के विकास के अनुरूप ही अगर शिक्षा उसको दी जाए और बुद्धि के विकास के अनुरूप ही टीचिंग मेथड जो हमारी शिक्षण पद्धतियाँ हैं, अगर उनका हम प्रयोग करें तो शिक्षा को मैं मानता हूं कि और बेहतर तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है। जो मैंने देखा है अमूमन जो है स्कूल वो नहीं कर रहे हैं, वो बस एक सिलेबस कंप्लीशन, वो सिलेबस कंप्लीट करने की दिशा में एक बढ़ रहे हैं कि नंबर कैसे लेने हैं बच्चे को, और बच्चे को जो है ये सिलेबस कैसे पूरा हो बच्चे का। बच्चे को 2 बार 3 बार सिलेबस करवाया जाता है, रटवाया जाता है ताकि बच्चे के अंक अच्छे आए। उस शिक्षा में जो है अगर आपको क्वालिटी लेके आनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को ना केवल क्वांटिटी की तरफ और सिलेबस जो है कंप्लीट, उसके सिलेबस कंप्लीट की तरफ ध्यान न दे करके उसको कंप्लीट की सही तरीके से कंप्लीट करवाया जाए, ताकि बच्चे को वो सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आए, ना कि वो उसको रटे। आगे जाके उसको ये पता चले कि जो ये संज्ञा करवाई है, सर्वनाम या व्याकरण करवाया है, वास्तव में जो है इसका प्रयोग आपको कैसे स्वयं कैसे करना है, ना कि वो टीचर के वे से चले। स्वयं अपने दिमाग से वो संकल्पनाएं बनाए, परिकल्पनाओं का निर्माण करे और आगे सिलेबस को अपने व्याकरण के अनुरूप स्वयं ही निर्माण करके उसका जो है वो उस विषय को सीखे। स्कूल में इस ओर पूरा ध्यान दिया जाता है। हमारा जो विद्यालय है बिल्कुल मिनरवा जो है ये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहला ऐसा विद्यालय है जो बिल्कुल इसी वे पे काम करता है। वो सिर्फ बच्चों की प्रतिशतता की तरफ ध्यान नहीं देता है कि बच्चे कितनी मेरिट आएंगी, बच्चे जो है सिलेबस जो है कैसे या कितना सिलेबस जो है हमें इस टर्म में पूरा करना है। हम केवल उसी सिलेबस को ध्यान में रख के चलते हैं जो बच्चे को अच्छी प्रकार से, जो बच्चा अच्छी प्रकार से अगर सिलेबस हमारा हाफ अच्छा हो गया है तो हम फिर हाफ आगे बढ़ते हैं। ये नहीं होता कि हमने जो पिछला सिलेबस है वो रहा है और बाद में अगले सिलेबस की हम चल पड़े हैं। हम एक एक बच्चे की जो है शिक्षा की तरफ बड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं और सब बच्चों को साथ लेके चलते हैं। माई नेम इज़ नैन्सी। कौन सी क्लास में है? आई रीड इन 8th क्लास। अच्छा, स्कूल में क्या अच्छा लगता है आपको? स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और हमारे स्कूल में कुछ अभियान भी चलाए गए हैं, जैसे सफाई अभियान, स्पोकन लैंग्वेज और एक डिसिप्लिन का अभियान। बहुत उन अभियानों में बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचर्स सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जो समझ में नहीं आता चाहे कितनी बार पूछ लो सब समझा देते हैं। सर सबसे पहले तो बैग न्यूज़ का थैंक यू जो हमारे ग्राउंड पे आए। मेरा नाम बलविंदर है, मैं यहाँ डीपी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और शाम को यहाँ एज ए फुटबॉल कोच और एथलीट कोच ये मेरा काम है यहाँ पे। मैं यहाँ बच्चों को मेनली जो हमारा मेन फोकस है जो फुटबॉल पे है और हमारी 2-3 टीमें तैयार हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जैसे रेसिंग इवेंट है 100 मीटर, 200, 400 मीटर, 1500 मीटर, 10,000 मीटर, इसकी तैयारी करवाते हैं। इंडिविजुअल गेम है, हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, गोला मतलब जो ये जैवलिन थ्रो है। इसके साथ साथ जैसे कुश्ती की तैयारी है वो भी चल रही है और अभी कबड्डी का शुरू करेंगे जी। तो स्कूल का जो स्टेडियम है और इक्वाइपमेंट है वो सब कुछ अवेलेबल है? हाँ, स्कूल का काफ़ी अच्छा सहयोग है। अभी जैसे स्टार्टिंग है, 7-8 महीने हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। स्कूल काफ़ी सहयोग कर रहा है स्कूल और बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो जो आगे का सेशन होगा सर 2023 का, तो पेरेंट्स के नाम कोई अपील करना चाहते हो आप? देखिए अभी जैसे बच्चे हैं लगभग 50 के आसपास बच्चे हैं स्कूल से, एक ही गांव से हैं सारे। अब अगर ग्राउंड में बच्चे मेहनत करते हैं और उनके साथ उनको मतलब उसके साइड में अगर डाइट अच्छी है तो बच्चे 2 साल में अपना नाम कर देंगे स्टेट लेवल पे जी। और अनुशासित बच्चे हैं, सारे डिसिप्लिन्ड हैं। बस थोड़ा सा इनकी डाइट का ध्यान रखना है पेरेंट्स को और इनको प्रॉपर मतलब जो जैसे कंटिन्यू ग्राउंड में आ रहे हैं बस इनको ग्राउंड में भेजें और इनकी डाइट का ध्यान रखें। अच्छे अनुशासित बच्चे हैं सभी और 2 साल में 3 साल में काफ़ी रिजल्ट देंगे पेरेंट्स को भी, स्कूल को भी और खुद का फ्यूचर भी बनेगा। मेरा नाम सुमीर है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर जब आए थे शुरू में कुछ भी नहीं आता था हमको। पहले हमने फुटबॉल की प्रैक्टिस करते, पहले रेस होती, फिर फुटबॉल की प्रैक्टिस, फिर मैच लगता। कबड्डी में रेस में
डिस्कस फेंकने में, गोला फेंक में, बॉक्सिंग जैसी अधिक चीज़ों में इंटरेस्ट लिया और अब बहुत अधिक अच्छे हो गए हैं। अच्छा, अब डेली रूटीन क्या रहता है? जैसे डेली स्पोर्ट्स की रूटीन में एक्टिविटी में आप आते हो, जब आते हैं तो हम हमारे जैसे पहले रेस करते हैं, रेस के कम से कम 30 एक चक्कर लगाते हैं। जब पूरी गर्म हो जाते हैं फिर फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद और कोई एक्टिविटी करते हैं अगर करनी हो तो। जब वो सारा के में हो जाता है तो हम मैच लगा लेते हैं। डेली रूटीन तो यही रहता है और वॉलीबॉल जैसे और गेम भी करते हैं। अच्छा, कोच साहब का कैसा सहयोग रहता है? कोच साहब का बहुत अच्छा सहयोग है। अच्छा, रोपिन 7th क्लास में पढ़ता हूँ सर। अच्छा, क्या क्या करते हो यहाँ के? सर मैच लगाते हैं सर, रनिंग सर, जैसे सर एक्टिविटी रनिंग करते हैं सर, शूटिंग करवाते हैं सर, फुटबॉल के बारे में, बॉक्सिंग के बारे में बताते हैं, कबड्डी के बारे में बताते हैं। जैसे सर डिस्कस में करवाते हैं सर बहुत पे सर, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है जी। रूटीन क्या रहता है डेली का यहाँ के? सर डेली सर आते हैं तो रनिंग होती है सर, फिर सर जैसे कोई अदर एक्टिविटी होएगी सर, जैसे कोई जैसे शूटिंग करवानी हो, एक्सरसाइज करवानी हो सर, फिर सर मैच लगता है सर, फिर बस। अच्छा, कोच साहब क्या क्या सिखाते हैं आपको? सर कोच साहब तो अच्छे जी, जैसे जी कबड्डी भी सिखा देते हैं, फुटबॉल के हैं सर बढ़िया सर, डिस्कस भी फंकवाते हैं सर, गोला भी फंकवाया जाता है जी। अच्छा सर, बहुत एक्टिविटी करवाते हैं सर। अच्छा, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है आपको? यस सर। मेरा नाम बलकार है और मैं मिनेरो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए साइंस टीचर वर्क कर रहा हूँ सब फिलहाल के लिए। और यहाँ पर जो आज हम बच्चों को लेकर आए हैं, यहाँ पर मतलब बच्चों को प्रैक्टिकली ही सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब हमारे कुछ बच्चे हैं, यही हम इनको प्रैक्टिकली जो भी चीज़ होते हैं हम इनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये विजुलाइज कर सके उस चीज़ को कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ है, या जो हम चारों तरफ जो हम देख रहे हैं हर चीज़ साइंस से जुड़ी हुई है, हम उसको लेकिन रियलिटी में वो क्या चीज़ है वो हम प्रैक्टिकली उनको बच्चों को सिखाते हैं। सर, हमारी लैब में जैसे मैं देख रहा हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर तमाम इक्वाइपमेंट हैं बच्चों को सिखाने के लिए लैब में, किस तरीके से हेल्प थोड़ा बताते जाएँ? सर, जैसे अगर ये यहाँ से बात करें जाए तो ये हमारी जो हमारे कुछ बायोलॉजी का पोर्शन होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारे साइंस होते हैं मेनली इसको 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी हमारी एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे जो जीव विज्ञान मतलब की शरीर से रिलेटेड बातों को भी बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे इसकी बात की जाए हमारा ह्यूमन ईयर्स, किडनीज, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट है, हमारा ब्रेन है और हमारा लीवर्स है। दूसरी अगर बात की जाए तो हमारी दूसरी ब्रांच होती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मेनली हम कुछ हमारे रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और वो उनके बारे में हम ये जानते हैं कि किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर उनकी रिएक्शन होती है, या बाहर से हम उनको आपस में रिएक्ट करवा के किस प्रकार नए नए जो सब्सटेंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा सर ये जो हमारी थर्ड जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात की जाए, जैसे हमारे इसकी बात कीजिए हमारा होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मतलब विजुलाइज करके हम इसके द्वारा देख सकते हैं। और ये तो हमारा एक वोल्टमीटर है सर, इसके द्वारा हम माप सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज कितनी है। देन बहुत सारे इसके अंदर यूजेस हमारे अंदर आते हैं। जी सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं SST टीचर यहाँ पर जो है वो सेवाएं दे रहा हूँ। किस तरीके से पढ़ाना या किन विधियों से पढ़ाना आपको प्राथमिकता देते हैं? देखिए सर, जो शिक्षा होती है वो एक भोजन की तरह होती है। जैसे जिस उम्र का जिस तबके का व्यक्ति होता है उसको उसी तरीके से भोजन परोस दिया जाता है। जैसे बुजुर्ग होता है उसको दलिया खिचड़ी हम देते हैं, कोई भी नौजवान व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके का भोजन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो शिक्षा भी ठीक वैसे ही है, जैसे बच्चों की आयु होती है, उनकी जो कक्षा होती है उसी के स्तर के अनुसार उन बच्चों को हम वो जो मटेरियल है उस तरीके से हम समझाते हैं, बताते हैं। सामाजिक विज्ञान आप पढ़ाते हैं, मेनली आपकी रुचि इसी में, किस तरीके से पढ़ाना आपको अच्छा लगता है? सर ऐसे है, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है, क्योंकि जो लिखित में जो चीज़ें होती है, कोई दस्तावेज है हम उसको दस्तावेज भी दिखाते हैं बच्चों को, प्रैक्टिकली भी बताते हैं उस साइट के बारे में भी, डेट के बारे में भी। क्योंकि अगर हम खाली किताबों से ही अध्ययन करेंगे तो वो बच्चे के दिमाग में वो एक बोरिंग होगा, बोझिल बच्चे को करेगा। लेकिन अगर हम उनको फैक्ट के साथ एक प्रैक्टिकल कोई ना कोई डेमो करके दिखाएंगे, बताएंगे, उस तरीके से बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। मेरा नाम गीता बाला है और ये मेरी क्लास है 2nd क्लास। ओके मैम, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आज बच्चे? आज सर एक्टिविटी डे है हमारे स्कूल में, तो जो मेरी क्लास है वो एक्टिविटी जो बच्चों के लिए दी गई है तो वो प्रिपेयर करके लेके आए हैं सर, जिसमें आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि गुड मैनर से रिलेटेड होता है
और ये हमारे नेशनल एम्बलम है जिसके बारे में बच्चों को बताया गया है। और ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से देखो बच्चों ने डेकोरेट करा है कि किस तरीके से टाइम के बारे में भाई टाइम कितना है, ये सारी एक्टिविटी सर बच्चों को कराई जाती है और इनके माध्यम से ही बच्चे को कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे इस गुड़िया ने बनाया सर, ये देखिए वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, तो इसके बारे में आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, बच्चों को भी इनके बारे में बहुत ज्ञान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि चाहे बच्चों को और ज़्यादा एक्टिविटी के माध्यम से हम और जानकारी दें ताकि बच्चे अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकें और बच्चों ने ये काफ़ी हद तक ये काम किया भी है सर। आपकी स्ट्रेंथ रहती है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों के माध्यम से बच्चों को समझाने में प्राथमिकता देती हैं। जी सर, मेरा सबसे पहला यही लक्ष्य रहता है कि बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से ही जो सीखे, एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखे और ये काफ़ी हद तक बच्चों ने इसको अपनाया भी है और मैं खुशगुजार हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने इसमें मुझे सहयोग दिया है। क्या नाम है आपका? सर प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ने क्या बना रखा है ये? सर टाइगर। टाइगर बना रखा है। Yes, टाइगर sir. आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? सर एक दिन लगा पूरा? यस सर। एक दिन में बना दिया आपने ये? यस सर। अच्छा, क्या प्रेजेंट करना चाहते हो इसके माध्यम से, आप टाइगर्स के माध्यम से? दिस इज ए टाइगर, इट इज ए आवर नेशनल एनिमल, इट runs is very fast. It is a active animal. ओके, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित ने क्या बनाया है? सर तिरंगा। तिरंगा बनाया है। तिरंगा क्या है? सर झंडा। झंडा है, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है। कब फहराते हैं हम इसको? 15 अगस्त और 26 जनवरी। जनवरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने क्या बनाया है? सर मोर। सर मोर। मोर बनाया है। मोर बनाने वाले का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हैप्पी। हैप्पी। हैप्पी ने मोर बनाया। कितने दिनों में बना दिया हैप्पी ने ये मोर? सर 1 घंटे में। 1 घंटे में तैयार कर दिया। अच्छा, क्या कहना चाहता है ये मोर? आपका मोर क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है? इट इज द पिकॉक। इट इज आवर नेशनल बर्ड। द पिकॉक डांसिंग इज द रेन। इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। ओके, चलिए, थैंक यू। आपका क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस, एक सवाल पूछ रहे हो आप, क्या सवाल है ये? क्या लिखा है आपने ये? हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। चलो, बधाई हो। आपका क्या नाम है? सर वेग। वेग। वेग नाम है आपका। तो वेग ने क्या बनाया है ये? सर पिकॉक। पिकॉक। तो पिकॉक बनाया है आपने। आपका कितना टाइम में बन गया ये पिकॉक? सर 1 घंटे में। 1 घंटे में आपने पूरा पिकॉक बना दिया। अच्छा, क्या कह रहा है ये पिकॉक आपका? इट इज पिकॉक वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ओके, थैंक यू। आपने क्या बनाया है? सर हेलो। हेलो। हेलो का क्या मतलब होता है? जब हम किसी से मिलते हैं तब हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम किसी से जब ग्रीट करते हैं देन वी स्टार्ट आवर कन्वर्सेशंस थ्रू हेलो। हेलो के माध्यम से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू। आपने क्या बनाया है? मैम प्लीज। प्लीज़ बनाया है। प्लीज़ क्यों बनाया है? क्यों बनाया प्लीज़? कृपया, विनम्रता का सिंबल है प्लीज़। ठीक, आपने क्या बनाया है? मे आई। ओके, मतलब आपका ये पूरा का पूरा कुछ ना कुछ मीनिंग है। मे आई प्लीज़ हेलो। ओके, कुछ यही सिंबल यही प्रेजेंट कर रहे हो ना आप सब? ठीक। चलिए, आपने क्या बनाया है? हैंगर डेकोरेशन। हैंगर डेकोरेशन। अच्छा, मतलब घर पे आप इसके ज़रिए सजावट करते हैं। आपने खुद बनाया ये? यस सर। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? सर 1 मिनट। 1 मिनट में बना दिया आपने ये? 1 मिनट में कंप्लीट कर दिया? बहुत आसान है। बहुत आसान है। हमें सिखाओगे? यस सर। चलिए, शुक्रिया। आपने क्या बनाया है? फ्लावर वेज। फ्लावर, ये भी डेकोरेशन के लिए बनाया है आपने? अच्छा, ये कैसे बनाया आपने? हम बोतल काट के। अच्छा, बोतल काट के। मतलब जो घर में बिना इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनका आपने सही इस्तेमाल किया। ओके, हाँ, थोड़ा बताओ क्या बता रहे थे आप? यस। ओके, चलो, आपने क्या बनाया है? गुड मॉर्निंग। थोड़ा बोल के भी बताओ इसको।
जब हम सुबह उठते हैं हम हमारे पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग सबको बोलते हैं, सिस्टर्स, ब्रदर, पेरेंट्स, दादा दादी सबको बोलते हैं। आप भी बोलते हो, डेली बोलते हो? किसने सिखाया ये? मैम को। मैम ने सिखाया। चलिए, आपने क्या लिखा है ये? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज़ मी क्या मतलब होता है इसका? जब हम किसी से बात करते हैं तो एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सबसे करते हैं आप? मैम को भी जब बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी बोलते हो? और क्या बोलते हो? चलिए, बधाई हो। आपने क्या, आपने नहीं, अच्छा आपने सबको मॉडरेट किया है। ओके, आपने ये बनाया है क्लॉक। ये क्लॉक बनाया है आपने, क्या बताना चाहते हो इसके ज़रिए आप? ये हमें टाइम बताता है और इसमें 3 सुई होती है, एक सेकंड वाली, 1 मिनट वाली, 1 घंटा वाली। ओके, तो जो बड़ी सुई होती है वो किसकी होती है? मिनट वाली। मिनट वाली। ओके, तो ये दिखा के आपने सबको सिखा दिया कि इस तरीके से जो है क्लॉक काम करता है। आपको टाइम देखना आ गया? यस सर। ये आइडिया किसका सब? मैम का। मैम का। चलिए, बधाई हो आपको। आपने क्या बनाया है? गुड बाय बोल के बताओ। चलो, जब हम स्कूल आते हैं हमारे पेरेंट्स को गुड बाय कह के जाते हैं। अच्छा, किसी को जब अलविदा बोलते हो तो आप गुड बाय बोल के आते हो। ठीक, ये मैनर्स हैं आपकी। यस है ना सर। जी? आपने क्या है? थैंक यू। वाई थैंक यू? आपने थैंक यू बनाया है, क्यों बनाया है थैंक यू? ये जो थैंक यू बनाया है आप क्यों, कब बोलते हैं हम थैंक यू का यूज़ कब करते हैं? जब किसी का बर्थडे होते हैं, जब कोई हमें गिफ्ट देता है हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल, जब हमारे ऊपर कोई आभार करता है, हमारे लिए कुछ करता है, हमारे फेवर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं थैंक यू। ठीक है, आपने क्या बनाया है? अच्छा, आपने सवाल पूछा है, क्या सवाल है ये? राणा में कितने जिले हैं? कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। हमारे ज़िले का क्या नाम है? कैथल। चलो, बधाई हो। आपने क्या सवाल पूछा है? हरियाणा का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। किससे अलग हुआ था हरियाणा? पंजाब से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बनाया है आपने? यह वर्षा जल संरक्षण है। इसके माध्यम से हम वर्षा जल इकट्ठा करके उपयोग में ला सकते हैं। अच्छा, पानी का संरक्षण कर सकते हैं इससे हम। चलिए, बधाई हो। मेरा नाम रजवंत कौर है और मैं नर्सरी क्लास को टीच करती हूँ। तो क्या तरीका रहता है मैम, किस तरीके से आप बच्चों को डील करती हैं? बच्चों को सर देखो प्यार से ही पढ़ाना पड़ता है और छोटे बच्चे हैं तो ये लाड प्यार से ही मान जाते हैं, ज़्यादा इनके लिए तकलीफ़ नहीं हमें करनी पड़ती। तो गेम में ही हम बच्चों को खिलाते हैं और गेम में ही हमारा क्लास वर्क हो जाता है। जी, किस तरीके के गेम्स रहते हैं मैम? गेम सर इंडोर गेम हो जाती हैं, जैसे क्लास में ही हम और मतलब कि सर्कल बनाया, कुछ ऐसा आउट इन वगैरह गेम रहती हैं, बच्चों को जंप करवा के ऐसे कुछ मतलब कि छोटी छोटी गेम्स होती हैं। हाँ जी। क्या लगता है बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती हैं वो? बिल्कुल सर, बच्चे मतलब इसमें फुर्ती दिखाते हैं और एक्टिव बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं, बड़े शौक़ से मतलब कि इस गेम को खेलते हैं। कल ही हमने एक गेम करवाई थी बच्चों को ग्लास के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ने क्या करना था उसमें ग्लास को, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी गेम करवाई थी, उसमें बच्चों को बीच में हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम बोले थे और बीच में हमने कहीं भी जाके ग्लास बोल देना, एकदम से बच्चा एक्टिव है तो ग्लास को एकदम से झट से उठा लेता है। ऐसी छोटी छोटी गेमें हमारी चलती रहती हैं, गेम्स हैं जो। तो स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रामदिया कुंडू जी मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो स्कूल के आगामी सेशन को देखते हुए सर क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं और ये जो सेशन है क्या क्या नए परिवर्तन आपने लाए हैं और स्कूल किन उद्देश्यों या किन टारगेट्स को लेकर चल रहा है? सबसे पहले तो अजय जी आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। उद्देश्य की जहाँ तक बात है मिनरवा स्कूल की, तो जो ये संस्थान है मेरे फादर साहब चौधरी बलवान सिंह कुंडू ने इसकी नींव रखी थी और जब उन्होंने नींव रखी थी तो उन्होंने इसे किसी बिजनेस या पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं रखी थी। उनका उद्देश्य सेवा भाव था। उनका एक सोच थी कि मेरे गांव के बच्चे, मेरे क्षेत्र के बच्चे एक आदर्श नागरिक बने
और उन्हीं की सोच को और उन्हीं को आदर्श मानकर 5 साल से हम इसी दिशा में कार्यरत हैं। इसके लिए हमने अलग अलग एक्टिविटियां, अलग अलग मेथड अपनाए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास ये नहीं है कि नंबरों के लिए या नौकरी के लिए बच्चा पढ़े, हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक बने। उसके लिए जैसे हमने कुछ प्रयास किए, स्काउट गाइड हम स्कूल में लेके आए, एनएसएस हम स्कूल में लेके आए। शाम को हमने गेम का निःशुल्क 1 साल से रूटीन में चला हुआ है। हमारा एक बच्चा खेलो हरियाणा में गया, राज्य स्तरीय टीम में खेले। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कोच की हम स्कूल की तरफ से खुद जो भी खर्च होता है करते हैं। बच्चों से हम नहीं लेते कुछ भी, सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज थोड़ा बहुत वो ग्राउंड का ही होता है वो लेते हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क भाव से हम चल रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि यहाँ से जो भी बच्चा अच्छा नागरिक बन के जाए उनके साथ एक टैग लगे कि ये मिनर्वियन है, मिनर्वियन एक अच्छा नागरिक। इसी उद्देश्य के साथ हम कार्यरत हैं। हमने स्मार्ट क्लास, प्लेवे मेथड, स्काउट गाइड, एनएसएस ये आपको बता भी दिया, ये सब हमने स्कूल में। और वेल एजुकेटेड स्टाफ, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं करते। अगर कहीं भी कोई टीचर आता है तो उसका यहाँ सेलेक्ट करने की एक मेथड है, टीम बैठती है पूरी, पैनल बैठता है जिसमें 2-3 सीनियर टीचर होते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट, 2 दिन का क्लास में डेमो। और जब बच्चे बिल्कुल ये कहते हैं कि नहीं सर ये टीचर ठीक है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ये सारे काम हम सिर्फ, वो मेरे फादर साहब थे जो उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और आगे भी जो ये संस्थान है बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हर क्षेत्र में योगदान या कह सकते हैं हम सहयोग, बच्चों का सहयोग करने की राह पर कार्यरत है। इसके साथ साथ अजय जी, हम जो सरकार की मुहिम है या अनेक सामाजिक संगठनों ने जो मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी दिशा में स्कूल ने एक कदम रखा है। 11वीं कक्षा की जो लड़कियां हैं उनके लिए हमने नौकरी के लिए या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेज लगवाते हैं हम यहाँ। और 11वीं और 12वीं में हम ज़्यादातर लड़कियां ही स्कूल में रखते हैं ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ सके और गांव के क्षेत्र में जो लड़कियां पिछड़ जाती हैं बढ़िया संस्थानों में जाने की, उसमें वो यहाँ से उनका फ़ायदा ले सकें। इस दौरान पेरेंट्स से कोई अपील करना चाहते हैं आप? पेरेंट्स से हम यही अपील करना, पहले तो आपको पता भी है हमने अभी 26 मार्च को एक टेस्ट रखा है, वो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है। सबसे पहली अपील तो ये है, अगर किसी का बच्चा आर्थिक स्थिति से तंग है, वो अच्छी शिक्षा लेने में सक्षम नहीं है, तो वो मिनर्वा स्कूल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, क्योंकि ये संस्थान इसी क्षेत्र के बच्चों के लिए है ताकि वो आगे बढ़े। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनर्वा स्कूल से जुड़े और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल को चुनें।